अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। मैं आपके साथ PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत ऑफिस से होंगे। जैसे कि हमने टेक्निकली 100 इंडेक्स का रिव्यू लिया था, उसके अंदर हमने जिस तरह से मार्केट को जज किया, जैसे कि 345 पॉइंट्स का मार्केट ने इजाफा किया और हमें सिर्फ बाइंग ही देखने को मिली थी। 1 आवर का चार्ट और जो 15 मिनट्स का कैंडलस्टिक चार्ट हमने देखा, तो उसके अंदर भी मार्केट में कोई डाउनसाइड बड़ा डिप नहीं मार्केट ने लिया। तो कंटिन्यूसली बाइंग ही आई थी, जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गई। और दूसरी बात ये है कि जो 9वीं मुहर्रम का दिन है हमने सोचा था कि शायद मार्केट ओपन होगी, लेकिन कैलेंडर के अंदर तो सिर्फ 10वीं की छुट्टी का दिखाया गया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से 9वीं और 10वीं दोनों का ऐलान किया गया। अब बात यह है कि मार्केट अब ओपन होगी फ्राइडे वाले दिन, और जैसे कि हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक 90% ऐसा ही हुआ है कि फ़्राइडे वाले दिन जो है हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। वो भी क्योंकि आज ये जो मार्केट में हमें जो पॉइंट्स पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, इनका असर जो है फर्स्ट सेशन में रहेगा। ठीक है, सेकंड सेशन में ये जो बाइंग आई है, इसकी प्रॉफिट टेकिंग की जाएगी। इसमें कोई करेक्शन वाली बात नहीं है, ये प्रॉफिट टेकिंग है। जिन लोगों ने बाइंग की है, ज़बरदस्त बाइंग की है, वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे फ्राइडे के सेकंड सेशन में जाकर। तो मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उनको मैं टेक्निकली एनालाइज़ करता हूँ और टेक्निकली एनालाइज़ करने के बाद टारगेट्स फिक्स किए जाएंगे। उनके मुताबिक आप इसमें इंट्राडे कर सकते हैं और 1, 2 या 3% जितना भी गेन हो आप लेकर साइडलाइन हो जाएं। अच्छा, और ख़ास बात यह है कि जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। हर आने वाली वीडियो आपको ऑटोमेटिकली बाय जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद जो हम टेक्निकली चार्ट पर चलेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हम स्टॉक को ले लें। दी हब पावर कंपनी को हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये द हब पावर कंपनी है, इसने ये ओपन हुआ था 74.48 पर। ठीक है, हाई 78.50 का लगाया था, लो 74.30। वॉल्यूम इसके आपके सामने अच्छे वॉल्यूम है। ठीक है, इस वक्त ये खड़ा है 77.85 पर। इसका चार्ट देखें तो इसमें कंटिन्यूसली बाइंग ही आई है। इसके अंदर कोई लॉन्ग टर्म या कोई ऐसा बड़ा डिप नहीं नज़र आया हमें देखने को। तो ये फ्राइडे वाले दिन भी ये ऊपर की तरफ मार्च कर सकता है और सेकंड सेशन में इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आएगी, लाजमी आएगी। और इसको हम टेक्निकली अगर देखते हैं, यहाँ पर दी हब पावर कंपनी हम जो है सर्च करते हैं। अच्छा, ये हमारे सामने दी हब पावर कंपनी ओपन हो गया। यहाँ पर मैं कुछ टेक्निकली इसको एनालाइज़ करता हूँ आपके सामने, ये कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं। देखें, इसकी एक सपोर्ट बनती है यहाँ पर, ये किसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसने इसको 3 मरतबा जो है, काफ़ी मरतबा बल्कि, लेकिन हमारे सामने जो हम इसको स्ट्रॉन्ग मानते हैं, जिस वजह से वो चीज़ें हम देखेंगे। एक देखें, एक इसकी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने यहाँ पर इसने इसको रिस्पेक्ट किया। सेकेंड टाइम इसने यहाँ से बाउंस बैक दिया। ठीक है, बायबैक यहाँ से आया था। अब थर्ड टाइम दोबारा इसके अंदर इस जगह से बायबैक आया है। ठीक है, अब अगर इसको आप देखते हैं तो इसके अंदर जो चीज़ें हमें ख़ास तौर पर नोट करने वाली हैं, उसके अंदर एक चीज़ तो आ जाती है वॉल्यूम, प्राइस और RSI। अब इसका जो टारगेट होगा, ठीक है, उसको हम किस तरह से फिक्स करेंगे। देखें, इसके जो वॉल्यूम को हम अगर चेक करते हैं तो वॉल्यूम प्रीवियस जितना भी वॉल्यूम है वो एवरेज लाइन से बिल्कुल, यानी कि एवरेज लाइन से नीचे या एवरेज लाइन को टच किया इसने। अब जो इसने फाइनली जो इसने वॉल्यूम लगाया है वो एवरेज लाइन को टच करके काफ़ी ऊपर निकल चुका है, यानी कि अच्छा वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम आने की वजह सिर्फ यही थी कि मार्केट ने सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट से वापस बायबैक आया। तीसरी बात जो इसके अंदर ख़ास जो चीज़ है, मैं अब इसको सपोर्ट लाइन को हटाकर इसके अंदर एक ख़ास चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको आप ज़रा गौर से देखिएगा। इसके अंदर एक चीज़ क्या थी, ये कन्वर्जन है। ठीक है, यानी कि मार्केट यहाँ से ये नीचे को आई है और यहाँ पर RSI में एक डाइवर्जन है। ठीक है, यहाँ से RSI ऊपर की तरफ उठा है,
यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आई, आरएसआई ऊपर की तरफ उठा। तो मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ आई, आरएसआई ऊपर की तरफ उठा, तो इसने ऑलरेडी यानी कि बता दिया था कि प्राइस अब ऊपर जाने वाला है। तो ऑलरेडी आरएसआई ने अपना मूव ऊपर की तरफ बना लिया था पहले ही, तो एक अच्छी हमें कैंडल देखने को मिली। अब क्या है, अब इसके अंदर हम जो बोलिंजर बैंड को अगर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि बोलिंजर बैंड की जो 20 की मूविंग एवरेज है, ठीक है, 20 की मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देकर ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। अब ये क्या करेगा, अब ये सेकंड जो इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है, ये वाली मूविंग एवरेज, इसको ये लाजमी टच करने जाएगा या इसके पास से ज़रूर होकर आएगा, ठीक है। अब हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट हम किस तरह से फिक्स करेंगे, टारगेट इसका जो इंट्राडे के हिसाब से मैं पहले तो बात करूँगा। इंट्राडे के हिसाब से इसका जो टारगेट होगा 80 का होगा, ठीक है। आप 80 पर इसका प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। फ्राइडे के दिन सेकंड सेशन या फर्स्ट सेशन में जैसे ये 80 को टच करता है तो आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। 1-2% जितना भी आपको प्रॉफिट होता है लेकर आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर जो होल्ड करना चाहते हैं तो वो इसको 83 तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। 83 तक इसको होल्ड किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर मैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक आपको अगर मशवरा दूंगा तो मैं आपको ये कहूँगा 80 पर जाकर आप प्रॉफिट टेकिंग करके साइड लाइन हो जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया प्राइस, वॉल्यूम एंड आरएसआई, इन तीन चीज़ों की होगी। और हमने इसमें बोलिंजर बैंड भी लगाकर इसको हमने चेक कर लिया है, ठीक है। और ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड स्क्रिप्ट की तरफ। हमारा सेकंड स्क्रिप्ट क्या होगा, सेकंड स्क्रिप्ट हमारा पीएसओ होगा, ठीक है। हम पीएसओ को देखेंगे, पीएसओ की क्या पोजीशन है इस वक्त, उसको हम चेक कर लेते हैं। नेट भी थोड़ा स्लो है। अच्छा ये देखें, यहाँ पर अगर हम पीएसओ को जज करते हैं तो पीएसओ की भी एक यहाँ पर सपोर्ट बनती है जहाँ से उसने बायबैक दिया है, ठीक है। यहाँ से देखें इस एरिया पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस रहा। तो उसके बाद जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई तो फिर इसकी एक सपोर्ट बन गई है। जब रेजिस्टेंस टूटा तो ये इसकी सपोर्ट बन गई, ठीक है। अब क्या होता है, तो यहाँ से भी ये बार बार ड्रिल करता रहा इसको, लेकिन नीचे मार्केट नहीं आई। दोबारा इसने यहाँ से ड्रिल किया लेकिन मार्केट नीचे नहीं है। अभी ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से वापस इसके अंदर बायबैक आया है। अब ये है पोजीशन कि ये है 219 पर इस वक्त खड़ा है, ठीक है, 219.68 पर ये इस वक्त खड़ा है। लेकिन इसकी आप जो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, उस प्रॉफिट टेकिंग पर तो बाद में आते हैं, उससे पहले हम इसके वॉल्यूम्स को देखते हैं। देखें वॉल्यूम ने मूविंग एवरेज को टच किया है, ठीक है, वॉल्यूम ने मूविंग एवरेज को टच किया है, एक अच्छा वॉल्यूम लगा है इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि ये यानी कि मॉर्निंग स्टार टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसने यहाँ डोजी बनाया, उसके बाद एक अच्छा जो है प्राइस मूव आया ऊपर की तरफ। आरएसआई को देखें तो आरएसआई अपने जो 30 के लेवल के पास से बिल्कुल होकर ऊपर की तरफ उठा है और इसने एक अच्छा मूव दिया है ऊपर की तरफ। प्राइस भी इसका ठीक है। और उसके साथ अगर हम दूसरी चीज़ इसको देखें, इसको अगर हम लगा कर देखते हैं बॉलिंजर बैंड में, तो बॉलिंजर बैंड के अंदर ये क्या बता रहा है कि ये 20 की जो मूविंग एवरेज है उसको इसने टच किया है, ठीक है, 20 की मूविंग एवरेज को टच किया है। अब इसमें एक मसला है, इसमें एक मसला ये है कि हो सकता है ये 20 की मूविंग एवरेज को ये अपनी रेजिस्टेंस बना ले, हो सकता है इससे ऊपर ये ड्रिल करे लेकिन वापस नीचे आ जाए, ड्रिल करे तो वापस नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये टारगेट जो अपना बना सकता है एक इंट्राडे के हिसाब से, तो वो हम जो है ना ख़ास तौर पर देखेंगे। उसके अलावा हम दूसरी चीज़ों पर हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो इंट्राडे का ही रहेगा। तो इंट्राडे के हिसाब से ये 223 का इसका टारगेट रहेगा, ठीक है, 223 का टारगेट आपने इसका रखना है और वहाँ से आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और निकल जाना है, ठीक है। इसके अंदर बैठने वाली बात ज़्यादा नहीं रहेगी। इसको हम थोड़ा जूम करके इसका टारगेट हम फिक्स करते हैं 223 का, ठीक है। ये है इंट्राडे के हिसाब से, क्योंकि ये इसकी मूविंग एवरेज है, इसको ड्रिल करेगा फिर वापस नीचे आएगा। तो अगर ये ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, फिर उसको आप जो है ना मज़ीद जो है ना 226 से ऊपर इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से ये इसका टारगेट रहेगा 223। और बॉलिंजर बैंड को हम हटाते हैं तो इसका ये टारगेट रहेगा, तकरीबन इसमें 4 रुपये आप बना सकते हैं। आरएसआई भी ठीक है, वॉल्यूम भी, ये आपके सामने ये चीज़ है। पीएसओ तो हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम दूसरा कौन सा स्टॉक देख सकते हैं, यूनिटी को चलें चेक करते हैं हम, यूनिटी क्या कहता है। हम यूनिटी की तरफ जा रहे हैं।
अब यहाँ पर यूनिटी देख रहे हैं, तो यूनिटी को अगर हम बोलिंजर बैंड के अंदर देखें तो ये अपने इस मूविंग एवरेज 20 की, ये मूविंग एवरेज जो है 20 की है, ठीक है। इस मूविंग एवरेज को ये टच करेगा, ठीक है, टच ज़रूर करेगा और इसको बाकायदा ये ड्रिल करेगा, यानी कि ड्रिल का मतलब ये इसको ऊपर तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर ये इसको नहीं तोड़ पाता है तो ड्रिल ज़रूर करेगा, ड्रिल करते हुए ये ऊपर मूविंग एवरेज से निकलेगा वापस, यानी कि अगर बाउंस बैक आता है इसके अंदर तो फिर दोबारा नीचे आ सकता है। लेकिन ड्रिल करते करते ये तकरीबन 4100 रुपये तक जा सकता है, ठीक है। 41 हम ज़्यादा बना रहे हैं, चले हम इसको 39.4 है और 40, तो इसका हम कौन सा टारगेट, इसका हम ये टारगेट बनाएंगे। यहाँ पर मैं टारगेट इसका फिक्स कर देता हूँ। इसका टारगेट हम रखेंगे 40.90, ठीक है, 40.90, यानी कि ये तकरीबन 2 रुपये या 1.5 रुपये या 2 रुपये ये दे सकता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है फ्राइडे वाले दिन ना दे, उससे फिर आगे ये जाकर दे सकता है। लेकिन फ्राइडे का दिन जो है, फ्राइडे के दिन ये क्या कर सकता है, फ्राइडे के दिन ये 1 रुपये से ज़्यादा का गेन देगा, ठीक है। और ये इसका टारगेट है, इसको आप अगर चाहें तो इसको होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसको मूविंग एवरेज को ड्रिल करने ज़रूर आएगा। अब इसकी जो सपोर्ट है वो ये है, सेकेंड टाइम इसने ये सपोर्ट ली। देखें फर्स्ट टाइम इसने जो सपोर्ट ली, पहले तो इसने यहाँ पर इसकी ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये वाली। एक मिनट, इसको सबको मैं हटाकर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझ में। पहली तो ये इसकी रेजिस्टेंस रही, ठीक है, इसने जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाई, उसके बाद इसकी जो आगे के लिए इसने इसको दोबारा यहाँ रेजिस्ट किया, लेकिन क्रॉस कर दिया, इसको ब्रेकआउट दे के ऊपर गया, फिर दोबारा इसने यहाँ पर इसको रेजिस्ट किया, ठीक है, फिर वापस बाय बैक आया, दोबारा इसने इसको यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर दोबारा बाय बैक आया। तो अब ये इसको 39.81 इसको ड्रिल करेगा ऊपर, ये यहाँ तक 40.80 तक इसका टारगेट बना सकते हैं हम, ठीक है। अगर देखें कि मार्केट के अंदर कोई सेलिंग प्रेशर या कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, देखें मार्केट हमारी जो है ना न्यूज़ पर बहुत काम करती है। कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए तो इसको पता नहीं क्या बुखार चढ़ जाता है। अगर ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है, आपका स्टॉक आपने लिया हुआ है तकरीबन 39 पर आपने लिया हुआ है, तो आपको अगर पता है कि मार्केट अब साथ नहीं दे रही, तो आप क्या करेंगे, इसको आप तकरीबन 39.80 पर आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये वो इमरजेंसी की सूरत में कि आपको मार्केट आपका साथ नहीं दे रही, तो आप क्या करेंगे, आप इसको इस एरिया में निकाल के आप अपनी जान छुड़ाएंगे। 39.70 आप लगा लें, ठीक है, 39.70 यहाँ पर आप निकल सकते हैं। लेकिन इसका जो टारगेट होगा वो 40.90 होगा, 40.90, तो ये इसका टारगेट रख सकते हैं। इसके जो वॉल्यूम्स को देख लें तो वॉल्यूम इसका जो अच्छा है, मूविंग एवरेज को टच किए हुए, वॉल्यूम अच्छा लगा हुआ है। इसके अंदर RSI को देखें तो RSI ने अपना मूव जो है ऊपर की तरफ किया है। इसकी जो 30 की जो सपोर्ट है उसको टच करके ऊपर गया पहले, फिर ये दोबारा नीचे आया, लेकिन 30 को इसने टच नहीं किया, 30 से पहले इसने अपना मूव ऊपर की तरफ ले लिया। तो अब क्या हुआ, तो अब ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू है। अब हम इसको आगे देखेंगे कि क्या करता है, लेकिन आप इसका जो टारगेट बता रहा हूँ उस टारगेट पर आपने इसको सेल करना है। और यूनिटी के बाद हम जो आगे का AVN को चेक करते हैं, ठीक है। AVN क्या कहता है हमें, देखें थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से मैं आपको ये टेक्निकली समझा रहा हूँ, इसमें आपको पता है एक स्टॉक के ऊपर कितना जो टाइम हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है आपको। देखें सिर्फ मैं ऐसा कर दूं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो ना इसको यहाँ बेच देना है, ठीक है, और यहाँ से आप ख़रीद लो, तो आपको भी तो समझ आए ना। आप आगे चलकर आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए, जिनको टेक्निकली नहीं समझ आती, जिन दोस्तों को, वो कम से कम खुद तो समझें कि ये मैं काम कैसे कर रहा हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी खुद भी सीख सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि मैं आपको समझाऊँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए माज़रत है। तो आपको थोड़ी वीडियो जो है ना आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखें तो इसका जो वॉल्यूम लगा है, वॉल्यूम ठीक है, मूविंग एवरेज को बिल्कुल पास ही है, लेकिन अच्छा वॉल्यूम है, पहले से ज़्यादा वॉल्यूम इसने बाइंग साइड से जनरेट किया है। अब मूविंग एवरेज
RSI जो है इसका, इस सपोर्ट से RSI ने वापस जो है ऊपर की तरफ अपना सर उठाया इस सपोर्ट से, ठीक है। देख लें ये सर इसने जो है ऊपर की तरफ उठा लिया है। अब इसने भी मार्केट का साथ दिया, इसमें वॉल्यूम्स भी साथ दे रहे हैं, प्राइस भी साथ दे रहा है। अब क्या है अब इसका जो टारगेट हम फिक्स करेंगे, इसका टारगेट हम फिक्स करते हैं ये वाला, ठीक है। देखें इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। 122 रुपये 70 पैसे, ठीक है। 122 रुपये 70 पैसे का हम टारगेट इसका फिक्स करेंगे। वजह मैं आपको बता देता हूँ, वजह क्या है। देखें पहले मार्केट यहाँ से इस जगह से मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद दोबारा जब ये वाली ग्रीन कैंडल अगर आप देख रहे हैं, इसको मैं ये वाली ग्रीन कैंडल, इसने इसको ड्रिल किया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ब्रेक नहीं किया। दोबारा जो कैंडल ऊपर गई इसने दोबारा इसको ड्रिल किया ऊपर जाकर, फिर वापस यहीं पर क्लोजिंग दी, लेकिन सस्टेन नहीं किया, ऊपर वापस नीचे आ गई। अब सेकंड टाइम, अब इस बार फिर इसने दोबारा इसको ड्रिल किया है, ठीक है। ड्रिल करने के बाद ये ऊपर नहीं क्लोजिंग दे सकी, लेकिन अब जो ये थोड़ा नीचे है, लेकिन अब जो मार्केट ओपन होगी वो जाहिर सी बात है इसको दोबारा ड्रिल करने जाएगी। इसको जब ये ड्रिल करने जाएगी तो ये 122 या 123 तक ये पहुंच जाएगा, ठीक है। 123 तक पहुंचेगा तो आप इसको इसमें सेलिंग कर लेंगे। ये इसमें 2 या 3 रुपये जितने बने वो लेकर आप एक साइड लाइन कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इंट्राडे में यही होता है, 1-2% या 3% जो आपको मिले वो आप लेकर एक साइड पर हो जाते हैं, यही इंट्राडे का असूल है, ठीक है। होल्ड करने के लिए ये स्टॉक मैं आपको रेकमेंड नहीं करता इस वक्त, क्योंकि वैसे ही ऑल टाइम हाई पर है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। उसके बाद जो RSI भी हो गया, ये सब चीज़ें। इसको हम बॉलिंजर बैंड में अगर देखते हैं तो बॉलिंजर बैंड में इसने क्या किया है, बॉलिंजर बैंड में इसने इस 20 की मूविंग एवरेज को यानी कि ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दिए। तो अब इस मूविंग एवरेज 20 की को ये ऊपर ही काम करेगा। अगर इसको ब्रेक करके 20 की मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आता तो फिर ये मज़ीद नीचे जाएगा। ये 107 से लेकर 102 रुपये तक इसका नेक्स्ट टारगेट है नीचे के लिए। लेकिन जब तक ये मूविंग एवरेज 20 के ऊपर सस्टेन किए हुए तब तक तो ये अच्छा है, ठीक है। अब इसके बाद का जो हमारे पास टेक्निकली हम जो चेक करने जा रहे हैं, ASC है, ठीक है, अल शहीर कॉरपोरेशन है। इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक को देखें तो आपको एक चीज़ तो यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि इसकी जो सपोर्ट यहाँ पर इसने ली है, ठीक है, इस एरिया पर। पहले तो ये यहाँ आया, इसने इस सपोर्ट को ड्रिल किया, ठीक है। यहाँ पर इसने इसको ड्रिल किया, एक मिनट इसको मैं एरो लगा दूँ, यहाँ पर ड्रिल किया इसने, फिर दोबारा यहाँ पर आई, बाउंस बैक आया, तीसरी मरतबा यहाँ पर आया, ठीक है। लेकिन उसके फाइनली उसने इसको ब्रेक करके नीचे गया, फिर दोबारा इसने इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, 1, फिर ये 2, फिर यहाँ पर 3। अब क्या हुआ, फाइनली ये फिर यहाँ पर अब आ गया है, इस जगह पर इसने इसको सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद ये वापस यानी कि बाउंस बैक दिया इसने ऊपर की तरफ। अब इसने जो पैटर्न बनाया है ना, इस पैटर्न को कहते हैं बुल सैश, ठीक है, इसका नाम है बुल सैश। बहुत ज़बरदस्त ये पैटर्न होता है बुल सैश। इसके बनने के बाद मार्केट में एक अच्छा मूव आता है, ठीक है। और इसके वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम ने इसके जो मूविंग एवरेज है उसको बिल्कुल उसके पास पहुंच चुका है, टच करने वाला था लेकिन बिल्कुल पास है, वॉल्यूम अच्छा है। और उसके बाद RSI देखें तो 30 की जो लाइन है उसको सपोर्ट ली है इसने और ऊपर की तरफ मूव किया है, ठीक है। बिल्कुल ये बीच में से कहीं से इसने मूव नहीं दिया है, लेकिन ये 30 की, यहाँ पर भी देखें 30, यहाँ पर भी 30 को टच किया, यहाँ भी 30 को टच करके अब ऊपर की तरफ मूव बना रहा है। तो इसमें आप जो है इसको अपना टारगेट इसका बना सकते हैं। इसमें हम बॉलिंजर बैंड लगा के देखते हैं तो देखें बॉलिंजर बैंड की ये जो एवरेज लाइन है, इसको पहले तो इसने रेड लाइन में ब्रेक किया, लेकिन दोबारा इसने सस्टेन किया अब ऊपर की तरफ। अब ये क्या करेगा, ये जो 20 की जो एवरेज लाइन है, मूविंग एवरेज ये जो 20 की है, ये इसकी तरफ आएगा। अब ये कहाँ तक आ सकता है, ये तो अब मार्केट के हिसाब से आगे आगे हम देखेंगे, लेकिन इसका जो हम टारगेट बनाएंगे, इसका जो हम टारगेट रखेंगे जो प्रॉफिट टेकिंग के लिए, वो हम इसका रखेंगे 19 का रखेंगे, ठीक है। हाँ, इसका हम 19 का टारगेट प्रॉफिट टेकिंग के लिए। देखिए मैं इसलिए ये 19 का कह रहा हूँ क्योंकि हम इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहते
क्योंकि हम सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जो इसके अंदर होल्ड करना चाहते हैं वो इस 20 की मूविंग एवरेज तक होल्ड कर सकते हैं। जब ये इसको ड्रिल करने आए तो वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। लेकिन जो इंट्राडे वाले में, इंट्राडे के लिए खास ये स्टॉक्स जो है ना रेकमेंड कर रहा हूँ। बाकी होल्डिंग के लिए आप रख सकते हैं इनको होल्ड करने के लिए, लेकिन उसमें भी टाइम भी लग सकता है आप जब तक कि आपके टारगेट को ना पहुँचे। लेकिन इंट्राडे के लिए आप इसको 1890 तक, यानी कि 1890 तक आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 1890 तक निकाल सकते हैं। 50 पैसे आप इसमें से ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, 50 पैसे भी इसका तकरीबन 2-3% यानी कि बन जाता है। और 90 तक आप इसको निकाल सकते हैं। अगर मार्केट अच्छा साथ देती है आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये चीज़ें तो क्लियर होगी। इसके साथ आगे हम अगर हम देखते हैं तो मुगल को चेक करते हैं, क्या ख्याल है। मुगल तो मेरे ख्याल में हो गया है। ठीक है, अब हाँ ठीक है, मुगल नहीं हुआ था, मुगल को हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें एक चीज़ थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, इसकी जो सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर इसने जो पहले तो इसने इसको रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। ठीक है, सपोर्ट भी है रेजिस्टेंस भी है। देखिए यहाँ पर इसने इसको रेजिस्ट किया। 1 मिनट में यहाँ पर एरो ले लेता हूँ ताकि इसको समझने में आसानी हो। इसने यहाँ पर एक रेजिस्ट किया। ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंस है। जब ये दोबारा यहाँ आया तो इसने रेजिस्ट किया, लेकिन इसको बाद में इसने ब्रेकआउट दे दिया। फिर दोबारा यहाँ से ये सपोर्ट लेता रहा है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया, नीचे आया, फिर यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया। लेकिन ये एरिया जो है ना, ये वाला एरिया जो मैंने ड्रा की हुई लाइन, ये इसके कभी ये सपोर्ट ले रहा है, कभी रेजिस्टेंस बना रहा है इसको। ठीक है, ये लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, इसको हम स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर ये आया तो इसने सपोर्ट ली, वापस बायबैक आया। अब दोबारा इसने यहाँ सपोर्ट ली है। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद इसने एक जो हैमर टाइप कैंडल बनाई है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसने एक हैमर टाइप कैंडल बनाई है। एक अच्छी साइन है इसके लिए हैमर बनना। अब इसके जो वॉल्यूम का अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम इसने ग्रीन वॉल्यूम लगाएं और मूविंग एवरेज को बिल्कुल टच किया और ऊपर चले गए। ठीक है, ठीक है, ये तो इसका हैमर बना। और उसके बाद एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं क्लियर करके, तो वो ये है कि इसकी ये तो सपोर्ट है। ठीक है, इसने इसको सपोर्ट बनाया हुआ है, लेकिन इसकी ये जो रेजिस्टेंस एक बनी हुई है, ठीक है, इसको इसने बार बार, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसने इसको बार बार ड्रिल किया है। ठीक है, ड्रिल किया, नीचे से ऊपर वापस आई, ऊपर फिर वापस आई, बार बार ड्रिल करने के बाद इसको नहीं तोड़ पाए। तो आज भी मार्केट जो मुगल है वो यहीं पर खड़ा है। तो उम्मीद यही है कि इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, और अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो आपका जो टारगेट होगा वो इसका 108 होगा। ठीक है ना, इस 108 पर आप इसको निकाल देंगे, 108 पर आप इसको बेच देंगे। अभी ये 106 रुपये 38 है, 1.5 रुपये 2 रुपये जो भी मिलते हैं इसमें से लेकर आप निकल सकते हैं। अगर आप इसको अगर इसको सस्टेन करता है यहाँ पर, इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट टारगेट फिर जो है 110 तक हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद इसके वॉल्यूम अच्छे हैं। RSI को देखें तो RSI ने जो है अपना मूव बनाया है ऊपर का, ठीक है, वो अभी तो 52 से ऊपर काम कर रहा है। अच्छा मूव है, फ्लैट है, लेकिन ऊपर की तरफ मूव बना रहा है और 50 से ऊपर ही काम कर रहा है, तो इसके अंदर स्ट्रेंथ अभी मौजूद है। ठीक है, मुगल को आप बाय कर सकते हैं, 108 रुपये इसका टारगेट आप रख सकते हैं। ठीक है, 108 से इसका जो 108 से लेकर 109 रुपये तक इसका टारगेट बन सकता है। ठीक है, बाकी अगर मार्केट अगर साथ ना दे, मार्केट के अंदर कोई जो है ना डाउन साइड की करेक्शन अगर आपको नज़र आती है, या कोई ऐसी न्यूज़ चलती है जो मुल्क के अंदर जो हालात ख़राब करे, जो मार्केट पे इफेक्ट करे, तो फिर आप इसको सेफली जो है ना 107 108 पर कहीं भी आप बेचकर इसको निकल सकते हैं। लेकिन इसको होल्ड कर सकते हैं आप, होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसका जो स्टॉप लॉस है आप ये रख लें। ठीक है, 104 रुपये का इसका स्टॉप लॉस रख लें, फिर ऊपर जहाँ तक भी जाए आप इसके साथ चलते जाएँ और उस स्टॉप लॉस आप अपना चेंज करते जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे जो है टेक्निकली जो जितने भी मैंने जो टेक्निकली जो स्टॉक्स मैंने हल किए हैं यहाँ पर आपके सामने टेक्निकली सॉल्व किए हैं, आप उनके मुताबिक काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो एक चीज़ इसमें जो रह गई है उसको मैं ज़रा क्लियर कर दूं। इसके अंदर बॉलिंजर बैंड हमने नहीं लगाया। अच्छा, बॉलिंजर बैंड को अगर आप देखेंगे तो इसने क्या किया है, तो 20 की मूविंग एवरेज है उसको इसने सपोर्ट बनाया हुआ है, उसको सपोर्ट बनाया हुआ है। अच्छा, आप इसको जो है ना अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आप 20 की मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस रखें। जब ये 20 की मूविंग एवरेज से नीचे की क्लोजिंग दे तो आप इसके अंदर निकल जाएँ, तब तक आप इसको होल्ड करें तो ये इसको ड्रिल करेगा।
इस वाली जो मूविंग एवरेज है इसको ये ज़रूर ड्रिल करेगा। तो फिर ये कहाँ पर करता है, ये 109 110 जहाँ भी आए आप वहाँ पर इसको सेल आउट कर सकते हैं। और इसमें फिर भी आप होल्ड कर सकते हैं, आप इसके साथ हर रोज़ का स्टॉप लॉस लगाएं और जहाँ तक ये जाता है उसके साथ चलते जाएं। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट में ज़रूर इज़हार ख्याल करें और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।